नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। अरविंद केजरीवाल की दरख्वास्त पर ईडी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। अगली समाअत 29 अप्रैल को। के कविता की अदालती तहवील में 23 अप्रैल तक तौसी। कविता ने कहा, ये सीबीआई की नहीं बीजेपी की तहवील है। असदुद्दीन ओवैसी का औरंगाबाद में खिताब। इम्तियाज़ जलील के हक़ में वोट देने की अपील। हमने 10 सालों में तकरीबन 100 स्कीमों के ज़रिए आवाम को पहुंचाया फ़ायदा। हरीश राव का बयान। बीजेपी से किया सवाल कि आपने क्या किया। आसिफाबाद खातून इससे रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। एसीबी की कार्रवाई। तेलंगाना में बरक़ी सारिफिन को बेहतर खिदमात की फराहमी के लिए मोबाइल ऐप का अपडेट वर्जन दस्तयाब। अब पेश है ख़बरों की तफसील। इसराइल ने कहा कि ईरान के हमले को वो नाकाम बनाने में कामयाब रहा। इसराइल ने ईरान के गैर मामूली हमले के मद्देनज़र अपने कामयाब फ़िज़ाई दिफा की ये कहते हुए सताइश की है कि इसने और इसके हलीफ़ों ने इसके इलाक़े में दागे गए 300 से ज़ायद ड्रोन्स और मिज़ाइल्स को नाकाम कर दिया। अंदेशा यह है कि इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो मामला मज़ीद बिगड़ सकता है। ऐसा लगता है कि जो बाइडन इंतज़ामिया नहीं चाहता कि ईरान का हमला बड़े फ़ौजी टकराव में तब्दील हो। ईरान ने अपने कौंसलेट पर इसराइल के हमले का जवाब देने के लिए यह हमला किया था, जिसमें ईरान के 2 जनरल हलाक हुए थे। ईरान ने पहली मरतबा इसराइल पर रास्त फ़िज़ाई हमला किया। हालांकि दोनों ममालिक की दुश्मनी मुल्क के 1979 के इस्लामी इनक़लाब के दौर से जारी है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने एक्स पर मुख्तसर प्याम में कहा कि हमने ईरानी मिज़ाइलों को रास्ते में रोक कर नाकाम कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने भी मसरत का इजहार किया। उन्होंने अमेरिका और दीगर ममालिक की मदद का शुक्रिया अदा किया। वाशिंगटन में बाइडन ने कहा कि अमेरिकी फ़ोर्सेस ने ईरान के लगभग सभी ड्रोन्स और मिज़ाइल्स को मार गिराने में इसराइल की मदद की है। ईरान के हमले में इसराइली फ़िज़ाई अड्डों को सिर्फ मामूली नुकसान पहुंचा। बचाव कारकुनों का कहना है कि जनूबी इसराइल में एक 7 साल की लड़की शदीद ज़ख्मी हुई, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो तहक़ीक़ात कर रही है कि वो लड़की कैसे ज़ख्मी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की दरख्वास्त पर ईडी को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। इस दरख्वास्त में दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया गया है, जिसमें मुबैना तौर पर दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से मुताल्लिक़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आला की गिरफ्तारी के अमल को बरकरार रखा गया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों के दलाइल सुनने के बाद मरकज़ी तफ्तीशी एजेंसी को नोटिस जारी किया। इसके साथ ही अदालत ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील अभिषेक की इस मामले की जल्द समाअत करने से मुताल्लिक़ दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। बेंच ने इस मामले की अगली समाअत के लिए 29 अप्रैल की तारीख़ मुकर्रर की है और इससे पहले ईडी को 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। दूसरी जानिब राउस एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अदालती तहवील में 23 अप्रैल तक तौसी कर दी है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तमिलनाडु में इंतखाबी हुक्काम ने तलाशी ली। पुलिस ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के फ्लाइंग स्क्वाड के हुक्काम ने हेलीकॉप्टर के यहां उतरने के बाद इसकी तलाशी ली। राहुल गांधी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए जनूबी हिंदुस्तान की रियासत पहुंचे थे। राहुल गांधी केरला में अपने पार्लिमानी हल्के वायनाड के लिए रवाना हो रहे थे। दिल्ली शराब स्कैम केस में बीआरएस एमएलसी के कविता की अदालती तहवील में इस महीने की 23 तारीख तक तौसी कर दी गई है। सीबीआई के हुकाम ने कविता को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। इस मौके पर सीबीआई के वकील ने कविता को 14 दिनों के लिए तहवील में देने की दरख्वास्त की। ताहम अदालत ने 23 अप्रैल तक इनको तहवील में देने का फ़ैसला सुनाया।
अदालत से जाते वक्त कविता ने मीडिया को बताया कि ये CBI की तहवील नहीं बल्कि BJP की तहवील है। वाज़ेह है कि कविता को पहले ED ने शराब स्कैम मामले में गिरफ्तार किया था और अब वो CBI की तहवील में है। బీజేపీ కస్టడీ బయట బీజేపీ వాళ్ళు మాట్లాడేది లోపల సిబిఐ వాళ్ళు కూడా అడుగుతున్నారు. అడిగిందే అడుగుతున్నారు. 2 నెలల నుంచి నథింగ్ న్యూ. सदर मजलिस फ़रूक ने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद के अलावा दीगर लोकसभा सीटों के लिए इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। उन्होंने आज औरंगाबाद में जलसे आम से खिताब करते हुए आवाम से मजलिस के हक़ में वोट देने की अपील की। इस मौके पर सदर मजलिस ने BJP की नाकाम पॉलिसियों को लेकर तनकीद की। उन्होंने औरंगाबाद में मजलिस का साथ देकर इम्तियाज़ जलील के हाथ को मजबूत करने की अपील की। आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि 13 तारीख के दिन सुबह के अवलीन वक्तों में आप अपने घर से निकलकर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। मैं हमारे तमाम दलित भाइयों से भी अपील कर रहा हूं कि इम्तियाज जलील साहब का साथ दीजिए। आप पूरे एतमाद के साथ 13 मई के दिन निकलकर इम्तियाज जलील साहब का साथ दीजिए। और हमने अमरावती में यह फैसला लिया कि जनाब आनंद अंबेडकर साहब की हम तायीद कर रहे हैं। मैं अमरावती के तमाम जिम्मेदारों से, वहां के बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि आनंद अंबेडकर साहब की आप सपोर्ट करें, उनको वोट दें ताकि वो वहां पर BJP के MP को शिकस्त देकर आनंद अंबेडकर साहब को भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर अमरावती से भिजाएं। ये MIM पार्टी ने फैसला किया है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से अपील है कि MIM पार्टी आपकी आवाज है। आज आप देख रहे हैं कि कोई आइडियोलॉजी नहीं, सब कभी इधर थे तो कभी उधर जा रहे, कभी इधर जा रहे तो इधर जा रहे। ऐसा दिख रहा है कि सुबह में घर से सफेद शर्ट पैंट पहनकर निकलते हैं, दोपहर में खाकी शर्ट पैंट पहन लेते हैं और शाम होने तक लाल रंग का कपड़ा पहन लेते हैं। ये आइडियोलॉजी अब कोई बाकी नहीं रही। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप तमाम वैजापुर की जनता 13 मई के दिन अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए और दोबारा अपनी एक आजाद आवाज को इम्तियाज जलील को पतंग के निशान पर बटन दबाकर कामयाब करिए। आप तमाम का बेहद शुक्रिया, क्योंकि अब नमाज का वक्त भी होने वाला है और आप लोग यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 13 मई को पतंग के निशान पर बटन दबाइए और जाकर अपनी पतंग को वैजापुर के आसमानों पर फैलाइए और बता दीजिए कि आप मुत्तहिद हैं, इत्तेहाद ताकत है, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। बहुत साबिक़ वज़ीर व BRS के रुकन असम्बली टी हरीश राव ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में BRS पार्टी ने 100 स्कीमें जैसे रैतु बंधु, रैतु बीमा, कल्याण लक्ष्मी, KCR किट, 2000 आसरा पेंशन, रिहायशी गुरुकुल स्कूल और ST के लिए 10% रिजर्वेशन वगैरह के ज़रिए आवाम को फ़ायदा पहुँचाया है। हरीश राव ने BJP से सवाल किया कि आपने 10 सालों में क्या किया। उन्होंने कहा पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें 100 रुपये से ज़ायद हो गई और इंतखाबात आते ही सिर्फ 2 रुपये कम किए गए और इसी तरह इंतखाबात के पेश नज़र गैस की कीमत में भी 100 रुपये की कमी की गई। उन्होंने कहा जबकि 10 सालों तक आवाम को लूटा गया। उन्होंने बेरोज़गारी में भी इजाफे पर BJP पर तनकीद की। రైతు బంధు ఇచ్చింది, రైతు బీమా ఇచ్చింది, కళ్యాణ లక్ష్మి ఇచ్చింది, KCR కిట్ ఇచ్చింది, 2000 ఆసరా పెన్షన్ ఇచ్చింది, మా పిల్లలకు రెసిడెన్షియల్ గురుకుల పాఠశాలలు పెట్టింది, తండాలు గ్రామ పంచాయతీలు చేసింది, మా STలకు 10% రిజర్వేషన్ ఇచ్చింది అని 100 పథకాలు మీరు చెప్పగలుగుతారు. మరి BJP ఏం చేసిందో చెప్పగలుగుతారా? కొన్ని పనులు అయితే చేసింది. పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు 100 రూపాయలు అయితే చేసిందయ్యా, 100 రూపాయలు చేసిండ్రు. ఎలక్షన్ వచ్చిందంటే 2 రూపాయలు తెచ్చిండ్రు. గ్యాస్ సిలిండర్ ధర 350కి 1000 రూపాయలు చేసిండ్రు. ఎలక్షన్ వచ్చిందంటే 100 రూపాయలు తెచ్చిండ్రు. మన చెవులలో పూలు పెడుతున్నారు. 1000 రూపాయలు వేస్తుంది, 100 రూపాయలు తీస్తుంది. మరి 900 ఎవరు కట్టాలి? పాల మీద, పెరుగు మీద, గోధుమ పిండి మీద, పప్పుల మీద GST వేసి ఇలా ధరలు పెంచింది BJP కాదు. అరే ఆకలి పెరిగింది, నిరుద్యోగం పెరిగింది, పేదరికం పెరిగింది. ఇది తప్ప మీరేం చేసిండ్రు? कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी ने MBT और BJP पर तनकीद करते हुए कहा कि वो मैदान में आए और मुकाबला करें।
कल शाम दारुस्सलाम हैदराबाद में ईद मिलाद तकरीब से वो खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की सीट से चाहे कोई मुकाबला कर ले, मजलिस की कामयाबी यकीनी है। अरे हम डरने या घबराने वालों में से नहीं, डरने या घबराने वाले होते तो आज यहां आपके दरमियान में खड़े ना होते। अब बाप की हसरत को बेटे पूरा करना चाहते हैं तो कर ले। बाप भी कर लिया था, कुछ नहीं हुआ। ऐ बच्चे, तू भी कुछ नहीं कर सकता। अब मुकाबला होगा। आ जाओ, जिसको आना है आ जाओ, जो आता है आ जाओ। बीजेपी भी आ जाए, कोई बात नहीं। बीजेपी के पालकड़े आ रहे, बच्चे वो भी आ जाए, कोई बात नहीं। रेड्डी आ रहे, आ जाए, कोई बात नहीं। राव आता है, आ जाए, कोई भी आ जाए। जिसको आना है आ जाए। मुकाबला आप में और उनमें है, मुकाबला हम में और उनमें है। देखते हैं किसमें कितना दम है। सालार कहते थे ना, बड़े बड़े पहलवान आए, आ जाओ, जिसको आना है आ जाओ, तैयार है। बड़े बड़े पहलवानों को देखे, चड्डों में से मोटे पलट गए, वैसे पहलवानों को भी देखे, बहुत देखे, तैयार है। हम पीछे हटने वालों में से नहीं। किसने कोशिश नहीं की? बहुत कर लिए। राव ने कर ली, रेड्डी ने कर ली, बहुत कर लिए। क्या हुआ? मजलिस कायम है, मजलिस दान है। मजलिस अपने पूरे आब और ताब के साथ, पूरे शबाब के साथ खड़ी है। आने वाले 1000 साल तक मजलिस खड़े रहेगी और ये दारुस्सलाम रोज़े क़यामत तक आबाद रहेगा, क्योंकि ये मजलूमों का मरकज है। ये मजलूमों का मरकज है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वालों की ईसार, कुर्बानियां, मेहनत की निशानी। तख्त के लुटने के बाद हमने इसको सजाया, ताज के लुटने के बाद हमने इसको सजाया, रक्षों के पैंडलों को मारकर हमने सजाया है, बंडियों को ढकेल कर सजाया, पंचर जोड़कर। मेरे गयूर मुसलमानों, मजलिस तुम्हारी अजमत है, मजलिस तुम्हारी शान है। यह हैदराबाद हमारा वखार है। इस वखार को कमजोर होने न दो। इसकी शान, इसकी जगमगाहट में कोई कमी आने न दो। लोग आएंगे जाएंगे, जमात कायम व दायम रहे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपने मेहनतों से सजाया संवारा। खुदारा इस बात को समझिए, आने वाले 10 साल का भी प्लान है अकबरुद्दीन ओवैसी के पास। हर हल्के असम्बली में एक स्कूल बनाऊं, ये मेरी हसरत है, ये मेरी ख्वाहिश है। लोग कहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी के जात का पैसा है। हाँ है। अकबरुद्दीन ओवैसी का है। हाँ है। क्या अकबरुद्दीन ओवैसी जमात से अलग है? जमात के तुफैल का नतीजा मेरे बाप और मां के दुआओं का नतीजा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनों की पसीने की मेहनत वो कुर्बानी का नतीजा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी इस काबिल बना कि कुछ कर सके। आपकी वजह से हूं मैं। मेरा जो कुछ है जमात का है। ये जमात मेरी है, मैं जमात का हूं। मुझसे अलग न जमात है,
ना जमात मुझसे अलग है। अगर ऐसी दुनिया से रुखसत होगा तब भी उसका जनाजा इसी दारुस्सलाम में मजलिस के परचम में लपटा हुआ आपके खानों के जरिए ही इस दुनिया से रुखसत होगा। तेज़ी से तरक्की करने वाले शहर हैदराबाद में बरक़ी की तलब भी इसी शरह से बढ़ रही है। ग्रेटर हैदराबाद में औसतन 2500 तक 3000 नए बरक़ी के कनेक्शन लगाए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में 2 सालों में शहर में बरक़ी का इस्तेमाल दुगना हो गया है। इस तरह ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में बरक़ी के नए कनेक्शंस में इजाफा दर्ज किया गया। इसी दौरान ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में बरक़ी के इस्तेमाल की शरह में भी इजाफा हुआ है। तेलंगाना में एसीबी के हुकाम ने खातून एसआई को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आसिफाबाद पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एसआई आर लक्ष्मी को एसीबी के हुकाम ने रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। आर लक्ष्मी ने स्टेशन बेल देने के लिए 40,000 रुपये का मुतालबा किया था। इसके एक हिस्से के तौर पर मुतासरा से 25,000 रुपये रिश्वत लेते हुए एसीबी के एहलकारों ने एसआई को रंगे हाथों पकड़ लिया। मुतासरा शख्स की शिकायत पर एसीबी ने यह कार्रवाई अंजाम दी। IJFF की जानिब से NRIs मीट और 9वीं ईद मिलाद तकरीब 13 अप्रैल को हैदराबाद में मुनक़िद हुई, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी, श्रीनिवास रेड्डी सदर ओवरसीज़ मैनपावर रिक्रूटर्स एसोसिएशन, TM मोहम्मद मुबीन KSA स्टीयरिंग कमेटी के रुकनों और दीगर ने शिरकत की। IJFF के सदर डॉक्टर आसिफ अली ने तकरीब की निज़ामत की और मेहमानों का तारुफ पेश किया। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी M.A. माजिद ने भी खिताब किया। आंध्र प्रदेश में असम्बली और लोकसभा इंतखाबात की मुहिम तेज़ी के साथ जारी है। रियासत की असल अपोजिशन जमात YSR कांग्रेस और अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी ने भी अपनी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। इसी दौरान वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी और अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू पर संगबारी के वाक़यात के पेश नज़र सोशल मीडिया पर इन जमातों के इंतखाबी निशानात के साथ हेलमेट्स की तस्वीर वायरल हो रही है। इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले अफराद ने इस तरह की अनोखी हेलमेट्स की तस्वीर को तैयार किया है और इनकी तस्वीर को वायरल करते हुए इन जमातों के लीडरों को मशवरा दिया है कि वो अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान संगबारी के वाक़यात को रोकने और इससे बचने के लिए हेलमेट्स का इस्तेमाल करें। तेलंगाना के बरक़ी सारिफिन को बेहतर खिदमात की फराहमी के लिए इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने मोबाइल ऐप का अपडेट वर्जन जारी किया है। TSS-PDCL ऐप में सारिफिन अपने बिल की तफसीलात मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा नए कनेक्शन के लिए दरख्वास्त भी इसी ऐप के ज़रिए दी जा सकती है। ऐप के ज़रिए बिल की अदायगी, गुज़िश्ता साल इस्तेमाल हुए जुमला यूनिट्स वगैरह की तफसील भी देखी जा सकती है। इसके अलावा सारिफिन ऐप के ज़रिए बरक़ी सरबराही में रुकावट, वोल्टेज में कमी ज़्यादती, बरक़ी सप्लाई के दीगर मसाइल, बरक़ी मीटर में मसाइल, मीटर जलने की शिकायत और बिलिंग के मसाइल वगैरह की शिकायत भी कर सकते हैं। ऐप के ज़रिए बरक़ी के नए कनेक्शन, ज़ुमरे में तब्दील व दीगर दरख्वास्तें दी जा सकती है। ऐप में बरक़ी चोरी की रिपोर्ट जैसी तफसीलात भी देखी जा सकती है। हुक्काम का कहना है कि गूगल प्ले स्टोर से अपडेट शुदा ऐप डाउनलोड करके
UAC नंबर रजिस्टर करते हुए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हुकाम ने सारिफिन को इस मोबाइल ऐप से फ़ायदा उठाने का मशवरा दिया। सारिफिन जो पहले से ही इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हें ऐप को अपडेट करने का मशवरा दिया जाता है। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। अरविंद केजरीवाल की दरख्वास्त पर ED को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, अगली समाअत 29 अप्रैल को। कविता की अदालती तहवील में 23 अप्रैल तक तौसी। कविता ने कहा, ये CBI की नहीं BJP की तहवील है। असदुद्दीन ओवैसी का औरंगाबाद में खिताब, इम्तियाज जलील के हक में वोट देने की अपील। हमने 10 सालों में तकरीबन 100 स्कीमों के जरिए आवाम को पहुंचाया फ़ायदा, हरीश राव का बयान। BJP से किया सवाल कि आपने क्या किया। आसिफाबाद खातून इससे रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, ACB की कार्रवाई। तेलंगाना में बरक़ी सारिफिन को बेहतर खिदमात की फराहमी के लिए मोबाइल ऐप का अपडेट वर्जन दस्तयाब। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।